जब आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ हंसती है, लेकिन जब आप रोते हो तो दुनिया आपके साथ नहीं रोती, आप अकेले ही रोते हो। जिंदगी में कुछ हो ना हो, रोने को अपना सिंबल मत बनाइए। अगर आपके द्वारा हुई गलतियों और भूलों की वजह से अगर आपको रोना आ रहा है, तो जिंदगी में आने वाली परेशानियों के क्रम बन रहे हैं। इसलिए दुनिया के सामने अपनी गलतियों का रोना मत रो। अगर जिंदगी में रोने का सिंबल अगर आप हमेशा बना लोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, रोते ही रह जाओगे। वक्त अच्छा या बुरा हर इंसान की जिंदगी में आता रहता है और जाता रहता है। प्रॉब्लम्स स्थायी नहीं है इंसान की जिंदगी में। कुछ वक्त बाद प्रॉब्लम्स फ्री हो जाता है इंसान। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए। दोनों ने बड़े होकर, एक थोड़े अच्छे घर से था और दूसरा था वो एक गरीब घर से था। जो दोस्त गरीब घर से था उसने बड़े होकर एक डेयरी फार्म खोला और धीरे धीरे डेयरी फार्म उसका बंद होता चला गया। यानी कि उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास खाने के लाले पड़ गए, बीबी और बच्चे, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वह सोचा क्यों न दूसरे दोस्त के पास चल के थोड़ी मदद ली जाए। जब उसने पता किया तो वह दूसरा दोस्त किसी दूसरे साम्राज्य का राजा हुआ करता था। तो उसकी पत्नी ने बोला कि आपका दोस्त है, आप कई बार उसका जिक्र भी करते हो, अच्छा इंसान है, तो क्यों न उस दोस्त के पास चल के कुछ मदद मांग ली जाए और क्या पता वो अपनी हेल्प भी कर दे। बोला यार बहुत दिन हो गए मिले हुए, पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद कर ली और वो दोस्त अपने बीबी बच्चों को लेके राजा के पास चला गया। तो उसने जाके दरवाजे के ऊपर, जो ही गेट के ऊपर बताया कि मैं राजा का दोस्त हूं और ऐसे ऐसे उसको बताओ कि मैं उसके साथ पढ़ा हुआ हूं। तो राजा ने द्वारपालों को आदेश दिया कि लेके आइए जल्दी। मंत्री को कहा कि शाम हो गई है, इनको खिलाओ पिलाओ और विश्राम के लिए भेज दो। अच्छा खिलाया पिलाया, रात को विश्राम किया। बोला बता देना सुबह इनकी समस्या सुनी जाएगी। जो ही सुबह 10 बजे दरबार लगा, राजा आके बैठा तो दोस्त ने राजा के सामने रोना शुरू कर दिया कि बीबी हैं, बच्चे हैं, ऐसे ऐसे डेयरी फार्म खोला था, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो रोड पे आ गया। राजा जी आप मेरे दोस्त हो, मेरी कुछ हेल्प कर दो। राजा ने आदेश दिया मंत्री जी एक बकरी दे दो। तो दोस्त सोचा यार ये राजा भी है और आज अपने को सिर्फ और सिर्फ आज अपन प्रॉब्लम में हैं तो सिर्फ बकरी दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं, जो दे रहा है चलो लेके चलते हैं। वो अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ बकरी को लेके आ गया। कुछ समय बाद 10-15 दिन बाद बकरी मर गई। बकरी मर गई तो उसकी पत्नी बोली, जो ही 5-7 दिन का समय गुजरा, बोली बच्चे भी भूखे हैं, दूध नहीं पी पा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके एक बार राजा के पास और चलो, क्या पता उसके दिमाग और दिल में थोड़ा रहम आ जाए तो क्या पता कुछ अच्छा ही कर दे अपने लिए। वो बोला नहीं यार, जब पहली बार गए तो उसने बकरी दी, अब की बार वो क्या देगा, वो कुछ नहीं देगा, निकाल देगा। लेकिन औरत जिद्दी होने के कारण उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और वो राजा के पास चला गया दोबारा। जब वो दोबारा राजा के पास जाता है तो वही बात, द्वारपालो साथ लेके आओ। रात को अच्छी सेवा पानी हुई, सुबह हुई तो समस्या सुनी जाएगी। वही दोबारा रोना धोना, वो आपने दी, वो बकरी भी मर गई, मैं तो रोड पे आ गया, मैं तो लूट गया, मेरे तो बच्चे भूखे हैं, बीबी भूखी है, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा। फिर से राजा ने, मंत्री जी बकरी दे दो।
फिर से बकरी दे दी और दोनों मियां बीबी बच्चों के साथ बकरी को लेके आ गए। 10-15 दिन बाद होनी अनहोनी ऐसी होती है कि वो दूसरी बकरी भी मर गई। दूसरी बकरी मरने के बाद उसकी बीबी ने बोला, यार ये भी मर गई, क्यों न हो एक बार हो ना हो एक बार राजा के पास दोबारा चलेंगे। वो बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जाते हैं, हर बार एक बकरी दे देता है और वो बकरी मर जाती है, मैं अब की बार बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी बीबी ने जिद पकड़ ली और वो 2-4 दिन बाद अपने बीवी बच्चों को साथ लेके दोबारा राजा के पास चला गया। वही कहानी, द्वारपालों साथ लाइए, रात को अच्छी सेवा हुई, पानी हुई और सुला दिया कि समस्या सुबह सुनी जाएगी। दोबारा राजा के सामने वही रोना धोना कि आपने वो दूसरी बकरी दी, वो भी मर गई, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो रोड पर आ गया, मेरा कुछ करो। राजा ने फिर मंत्री जी बकरी दे दो, एक बकरी और दे दी। कुछ समय बाद बकरी को ले आए और कुछ समय बाद बकरी ने 2 बच्चों को यानी कि 2 बकरियों को और जन्म दे दिया, यानी कि 2 से 3 हो गई। काम ठीक ठाक चलने लगा, बच्चे दूध पीने लगे, बच्चे पलने लगे। थोड़े समय बाद वो 2 बकरी और ब्याह गई और ऐसे करते 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 1-1.5-2 साल के बाद उसके पास 10-11 बकरियां हो गई। बकरियों का दूध वह बेचने लग गया, घर खर्चे निकलने लग गए, आजीविका ठीक ठाक चलने लग गई। तो उसकी पत्नी ने बोला कि एक दिन राजा जी के पास और चलेंगे। बोला, क्यों, अब किस लिए? बोली, उन्होंने अपने को 3 बकरियां दी, जिसमें से 2 तो मर गई, लेकिन एक ये बची है, इसकी वजह से अपने बच्चे पल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अपने घर की आजीविका चल रही है, तो क्यों न आपके दोस्त को एक बार शुक्रिया कहना तो बनता है अपना। बोला, ठीक है। दूसरे दिन राजा के पास चले गए, वही बात, द्वारपालों साथ लेके आओ, रात को अच्छी सेवा पानी और सुबह होते ही समस्या सुनी जाएगी। जो ही सुबह हुआ, राजा के पास गया, राजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बकरी दी वो ब्याह गई और उसके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, ऐसे करते करते आज मेरे पास 15 से 20 बकरियां हो गई। मैं दूध बेचता हूं बकरियों का, बच्चे भी पी लेते हैं, घर की आजीविका अच्छी चल रही है और मैं आज आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में कुछ हो ना हो, अच्छा और बुरा हर इंसान के साथ घटता है। तो राजा ने बोला, कोई नहीं, मंत्री को बुलाओ। तो मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मेरे दोस्त को 100 गायें और 5 गांव दे दो। तो दोस्त अचंभे में पड़ गया कि मैं जिस दिन घनघोर समस्या से जूझ रहा था, मेरे सामने हजारों समस्याएं थी, मेरे को रोटी खाने तक के लाले पड़े हुए थे, उस टाइम राजा ने बकरी दी। आज मेरा समय ठीक है, तो आज ये मेरे को 5 गांव और 100 गायें दे रहा है। तो उसने राजा से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस दिन मेरा बुरा वक्त था आपने मेरे को बकरी दी और आज मेरा समय अच्छा है, तो आप मेरे को 100 गायें और 5 गांव दे रहे हो। तो राजा ने बोला, तुझे जिस दिन बकरी दी उस दिन तेरा टाइम खराब चल रहा था। आज अगर मैं उस दिन तेरे को 5 गांव और 100 गाय भी दे देता तो वो गांव जलकर राख हो जाते, वो गायें भी मर जाती, सब कुछ कोयला हो जाता। लेकिन आज मैं तेरे को ये 5 गांव और 100 गायें दे रहा हूं। आज तेरा टाइम अच्छा है, आज तू ग्रो करेगा, अभी तू आगे बढ़ेगा। तेरे को जिंदगी में किसी के सामने रोने की जरूरत है नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुरुषार्थ के बल पर तू ग्रो कर, तू आगे बढ़, तू कामयाबी की सीढ़ियां चढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। संसार की सारी खुशियां आपको पुकार रही हैं, लेकिन वक्त लगता है।
हर इंसान की जिंदगी में वक्त अच्छा या बुरा जरूर आता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि अपने बुरे वक्त में धैर्य रखें। गरीबी के टाइम आपने देखा होगा बीमारियां ज्यादा आती हैं, कर्जे के टाइम एक्सीडेंटल केस ज्यादा होते हैं, लोग टूटते हैं, बिछड़ते हैं, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना दिया जाता है। लेकिन वो वक्त ही ऐसा था जिसकी वजह से इन सब चीजों का आपको फेस करना पड़ा। इसलिए अपने बुरे वक्त में रोना नहीं। दुनिया के सामने, अगर आप दुनिया के सामने रोओगे तो दुनिया आपके साथ कभी खड़ी नहीं होगी। इसलिए बुरे वक्त में अपने आप को एक आत्मनिर्भर और एक विश्वास का स्तंभ खड़ा करके आगे अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है और परिश्रम करना है। जो जो